जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले 10 दिन से मंदिर के पुजारी संत हरिगिरी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। घटना के बाद से ही संत समाज के लोग मेरठ करनाल हाईवे को जाम कर फुगाना थाने के सामने धरने पर जमे हुए हैं। संत समाज के लोगों का सीधा आरोप है संत हरिगिरी का अपहरण हुआ है और पुलिस इसे लापता होना बता रही है। उन्होंने मीडिया पर भी आरोप लगाया कि मीडिया भी पुलिस के कहने पर संत हरिगिरी को लापता होने की खबर चला रही है, जबकि उसका पंचायत चुनाव को लेकर अपहरण किया गया है। उन्होंने साधु का अपहरण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, मगर अभी तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि आरोपी गांव में खुले घूम रहे हैं। धरने पर बैठे संतों ने चेतावनी दी कि यदि साधु हरिगिरी पुलिस ने बरामद नहीं किया तो गांव में होने वाले पंचायत चुनाव का संत समाज खुलकर विरोध करेगा। संत समाज के लोगों ने यह भी कहा कि साधु हरिगिरी जूना अखाड़े के महात्मा थे। दरअसल मामला थाना फुगाना क्षेत्र का है, जहां गत 3 अप्रैल की रात्रि में गांव सरनावली के शिव मंदिर के पुजारी महात्मा हरिगिरी रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गए थे। जानकारी के अनुसार महात्मा हरिगिरी जूना अखाड़े के महात्मा थे, जो गांव सरनावली से ग्राम प्रधान पद के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, मगर उनके लापता होने पर गांव के लोगों साधु संतों में रोष देखने को मिल रहा है। जूना अखाड़े के संतों ने घटना के बाद से ही मेरठ करनाल हाईवे पर जाम लगाकर फुगाना थाने के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। संतों का यह धरना प्रदर्शन जारी है। जूना अखाड़े के संतों का आरोप है संत हरिगिरी गांव सरनावली से प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे थे, जिनका गांव के प्रत्याशियों में से किसी ने अपहरण किया है। संतों की किसी अनहोनी की आशंका भी सता रही है। संतों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। संतों का कहना है योगी सरकार में साधु संतों पर अत्याचार हो रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, मगर संत समाज के लोग पिछले 10 दिनों से मेरठ करनाल हाईवे जाम कर धरने पर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी न्यूज। जी बाबा जी, आपका नाम क्या है? शिवगिरी। अच्छा, जो बाबा जी हमारे गुरु भाई थे। आप मौके पे था? क्या घटना? मौके पे था मैं। क्या घटना हुई थी? घटना ये है 5 आदमी आए, उसे पहले तो उल्लू पकड़े, तो रात को जब सोने को चला पेशाब करके सोने चला, इतने में भी अंदर बढ़ गए। मैंने कहा क्या करो तुम, ये शांति बैठा रहा है। जी वो आया, उसको पता नहीं क्या सुना क्या नहीं, और लेके चल दिए। हथियार दो कट्टे वाले हैं, 2 धारदार हथियार हैं। उसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी? गाँव में पहले गांव में कही, गाँव में नहीं सुनी ना, तो फिर थाने में दी। कोई चेतावनी वगैरह ले जाते समय कुछ कह के गए हो? वह हमसे कुछ नहीं कही। उन्होंने कही प्रधान बना दिया। हाँ प्रधान, वो तो पहले कही क्या कही? उठने से पहले कि जो ऐसा प्रधान बनाऊंगा जो याद रखता है। अगर पता ले आए तो हरिगिरी महाराज जी हैं, जिनका हुआ तो है अपहरण, मगर तो मीडिया वाले भी और पुलिस वाले से मिलके बाबा को लापता बताते हो, लापता हो गए। नहीं, बाबा को 11 बजे रात को 2 पिस्टल, 2 धारदार हथियार और एक आदमी और पता नहीं क्या ले रहा था, लंबा सा पीछे था उसके, जो उनके गुरु भाई खुद उनके पास सो रहे थे, उन्होंने खुद बताई। तो बाबा का अपहरण हुआ इलेक्शन के चक्कर में, और मीडिया वाले और पुलिस वाले नु दिखा रहे हैं बाबा गायब हो गए। 1 लाख रुपए के नाम छोड़ दिए। एक बार इन्होंने एक पर्चा छपवाया, गुप्त बाबा की तलाश, तो एक कागज़ में खाना पूर्ति कर रहे। हमें आज 10 दिन हो गए हैं रोड पे, नाम दर्ज रपट है, जिसमें 2 आदमी को पकड़े हैं, नाम दर्ज 3 है, 2 अज्ञात में है। चलो अज्ञात तो कोई बात नहीं, मगर जो नाम दर्ज 2 पकड़े गए इनसे तो पूछा जा, कोई पूछताछ नहीं है। एक का जो नाम है वो पर्चा भड़काया प्रधानी में, जिस पे केस हमने डाला है। तो ये इलेक्शन नहीं होगा अगर सरकार पूर्ण नहीं करेगी, तो हम साधु उस दिन गांव में इलेक्शन स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे, जब तक हमारा बाबा जिंदा मुर्दा का पता ना लगे। हमें झूठी आश्वासन नहीं चाहिए। बार बार आते हैं, 2 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन का टाइम दे दो। ये धरना पहले उठ गया था, हमने सिटी एसपी कौन सा छोटा, वो आए थे, न बोले बाबा हम 2 दिन में आपको पता लगा देंगे, धरना उठा लो। हमने धरना उठा लिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमारे सारे भेग को पता लग चुके हैं, ये सब अखाड़े से भेजे हुए हैं। ये हमारे पुजारी जी आ रहे हैं हरिद्वार से, बताएंगे आपको। बाबा, जब महाराज जी का अपहरण हुआ है, अपहरण हुआ कह नहीं रहे, तो क्या कारण है उनके अपहरण के? कारण यह उनके अच्छे कारण से, उनका अच्छा स्वभाव था, गरीब की सेवा करते थे,
कुछ लोगों ने बोले बाबा तू प्रधान बन जा तो हमारा भी सुधार हो जा और गांव का भी हो जा। उनके चक्कर में आके बाबा पर्चा ले आए। अब पर्चा ना लाने से पहले उन्होंने जिन्होंने अपहरण करवाया उन्होंने बोले हम तो बाबा को टिकट भरने नहीं देंगे, अपहरण करवा देंगे, चाहे आप गांव में जाके बूझ लो। पहले धमकी दे कोई आई काम। जिस दिन बाबा दिन में पर्ची लाए उसी दिन रात को 11 बजे अपहरण हो गया। आरोपी कहाँ है? आरोपी तो खुले आम घूम रहे, टिकट भरने गए थे। किसी ने नहीं पकड़ा। किसी ने कहा पकड़ा, जो 2 पकड़ रखे हैं वो भी नेताजी के डाले हैं थाने में, और हमें नुकरे गवा दो। आप 10 दिन से यहाँ बैठे हैं। हाँ जी। तो आपके कोई पता लेने आया या मिलने आया कोई अधिकारी? कोई नहीं आया। ये आता है अपना छोटा जो सीओ और ये SO, और कोई नहीं आया। एक बार सिटी वो आए थे छोटा SP। तो क्या आश्वासन दे रहे? आसपास फिर भी दे रहे, धरना उठा लो बाबा। हम नु कह रहे तो दे दो, क्या दिन तक हमें बाबा मिल जाएगा। न बोले इस बात को हम नहीं कह सकते। पानी भी बंद कर रखा। मैंने कि नहीं कह सकते तो धरना नहीं उठेगा और ना ही इलेक्शन होगा। यो बाबा एक सन्यासी की सरकार है, कितनी उम्मीद है आपसे इंसाफ की? हमें अगर सरकार किसी का भी हो, इंसाफ होना चाहिए ना। अगर सन्यासियों की सरकार होता तो आज 10 दिन तक महात्मा लापता होता। अगर सन्यासियों का सरकार होता तो बाबा का तीसरे दिन पता लग जाना था, मरे या जिंदे का। सरकार में इंसाफ चाहिए। और जिसमें साधुओं का सरकार होते हुए भी ये काम हो रहा है तो और क्या होगा गरीबों के। कौन लोग हैं इसके पीछे? गांव के हैं, खुलेआम नाम दर्ज रपट है। ये इनसे पूछे जब उठा के ले गए बाबा को। बाबा का नाम जानना चाहेंगे? महाराज हरिगिरी जी थानापति जूना अखाड़ा के थे। 13 मडी जगरावा परिवार से महाराज जी थे। महाराज का कार्यकाल भी अखाड़े में रहा। महाराज बहुत बढ़िया भजन करते थे, गांव समाज को जोड़ के चलते थे, हमेशा भंडारा कराते रहते थे। बहुत ही अच्छा व्यवहार था महाराज के गांव वाले से, और हम सब से भी बहुत अच्छा व्यवहार था। जब भी मिले हंसमुख चेहरा, नमो नारायण, ठीक है, अच्छा लगता। जब ऐसे ऐसे संतों का अपहरण होगा तो बताओ सनातन धर्म को क्या असर पड़ेगा। जो व्यक्ति अपना घर परिवार त्याग के सनातन धर्म की रक्षा के लिए और उसको प्रचार के लिए अपना घर बार सब त्याग के गांव में रहा रहते थे 25 वर्ष से, कितने वर्ष से 35 वर्ष से महाराज रहते थे। उनको गांव के लोगों ने श्रेष्ठ समझा, सोचा बाबा जी आप प्रधान बन जाओ। और एक व्यक्ति अगर कोई बोला हाँ ठीक है भाई ठीक है बन जाएंगे, महाराज जी ने बोल दिया। महाराज पर्चा लेने गए, पर्चा लेके आए और उनको गायब कर दिया गया। तो आप बताइए, आज 9वां दिन है अपहरण का और नाम दर्ज रिपोर्ट करवा रखा है, फिर भी अभी तक कोई सुराग, कहते हैं सुराग नहीं मिला कोई। हमने पूछा कि क्या कुछ पता लगा, तो बोले कोई सुराग नहीं मिली, अंधेरे में तीर चलाने के जैसा है। महाराज जी बता रहे कि जो उनके प्रधानी के संबंधित कागजात थे वो भी वो ले गए, साथ ले गए। और उसके बाद क्या है, हमारा तो एक ही है, हमारे बाबा जी को ढूंढ के ले आ दो। अगर नहीं ले आए तो भाई हम तो संत हैं, हमने तो पहले अपना पिंडदान कर रखा है। ना तो मान सम्मान की इच्छा है, ना अपमान की पीड़ा है, और ना मरने का भय है, ना जीने की चाहत है। क्योंकि संत समाज संत बने हैं संसार के हित के लिए, संसार में भजन करने के लिए। अगर बाबा जी को ढूंढ के नहीं देते हैं तो अब जो इलेक्शन हो रहा वो इलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जितने महात्मा हैं वहीं जाके जहाँ इलेक्शन बैठेगा वहीं जाके बैठेंगे और इलेक्शन नहीं होने देंगे जब तुम्हारे बाबा जी। क्योंकि अगर संत समाज, संत हमेशा सबका हितकारी होता है, मगर हमारे महाराज का अपहरण हो गया और अभी तक सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और हम लोग धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। हम लोग भगवा के अलावा किसी पार्टी को नहीं घुसने देंगे यहाँ पे, ना किसी कोई सोशल वर्क को, क्योंकि वो लोग इस आड़ में लग के हम सबको बदनाम भी कर सकते हैं। हम बिल्कुल सूक्ष्म शांत रूप से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एम्बुलेंस जाने दे रहे हैं और प्रशासन की गाड़ी जाने दे रहे हैं, जो आर्मी की गाड़ी है, आर्मी की गाड़ी बस, और मोटरसाइकिल जा रही है। बाकी बड़े गाड़ी हम लोगों ने बंद कर रखी है। अगर
हमारे महाराज को जल्दी से नहीं, हमारा कोई निदान नहीं निकलता है, तो आगे जो हम सब बैठे हैं, जो आगे का फैसला उठाएंगे वो आगे उनको भुगतना पड़ेगा। दिल्ली में किसान बैठे हैं और यहाँ पर सड़क पर संत बैठे हैं, आप क्या कहेंगे इस पूरे? ये है, हम एक बात कहेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति अपने, एक राजा होता है, अपने प्रजा का ध्यान नहीं देगा तो प्रजा क्या करेगी पता है? राजा से विद्रोह करेगी। और जब सैनिक ही भड़क जाए, प्रजा ही भड़क जाए तो राजा राज कर सकता है? तो अभी ऐसा हो गया, मैं बताता हूँ आपको कि इसके ऊपर मैंने एक बात भी बताई है। ऐसा हो गया अपने देश का ऐसा हाल हो गया है कि बिना पेन का लोटा, सिर्फ और सिर्फ करप्शन ही करप्शन है। पालघर में पहले महात्मा को मार दिया, यहाँ महात्मा को किडनैप कर लिया, और आए दिन खबर मिलती रहती है कहीं महात्मा को वो कर दिया, किसी आश्रम पे कब्जा कर रहे हैं। मतलब बहुत बुरी स्थिति है। अगर जब जब संतों की नगरी भारत है, संतों का देश है भारत, जब जब भगवा का अपमान हुआ या भगवा दुखी हुआ है तो पूरे संसार को भुगतना पड़ा है। बहुत आत्मा से बहुत ही दुख है कि महाराज लापता है और 9 दिन हो गए। कैसे होंगे, किस हाल में होंगे? वो जिंदा भी है कि मर गए, वो जिंदा भी है कि मर गए, वो ये भी कुछ नहीं पता। कोई सुराग नहीं उनके पास, बता रहे कोई सुराग नहीं है। अरे इतनी बड़ी फोर्स है, अगर पता लगाए तो एक दिन का काम भी नहीं है, ढूंढ के आपके सामने करेगा। नहीं, जल्दी से जल्दी हमारा पूरा करे, नहीं तो जिंदा या मुर्दा हमको बताए ऐसे हुआ। और दोषियों को जिनके खिलाफ नाम दर्ज हुआ है उनको उनको कड़ी सजा मिले। नहीं, वहीं का गांव का और जिले से क्यों लेना देना? जिस गांव में हमारे बाबा जी का हुआ है उस गांव में नहीं होगा। और हम लोग सारे साधु संत अभी कुंभ मेला में व्यस्त हैं, मगर जरूरी पड़ी तो 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगते हैं यहाँ आने में महात्माओं के। और महात्मा हमेशा स्वतंत्र हैं, क्योंकि इसको मृत्यु का भय नहीं है। जिस दिन ये चोला पहना था उस दिन गुरु महाराज ने संकल्प दिला दिया कि तुम अब मृत्यु से भय नहीं है, मरने से कोई डर नहीं है। हमारे महात्मा को नहीं तो आगे जो सरकार को भुगतनी पड़ेगी, प्रशासन को भुगतनी पड़ेगी।